हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं, एंड आई होप यू आर मैनिफेस्टिंग। सो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे हैबिट्स के बारे में जिसको करने से आपकी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। डोंट ट्रस्ट मी इनफ, लेट्स ट्राई टुगेदर एंड सी। सो लोग कहते हैं, आई थिंक इट इज़ प्रूवन कि 7 दिन तक आप जो काम लगातार करते हो वो आपकी आदत बन ही जाती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यू एंड मी टुगेदर कैन वर्क अपॉन इट और देखते हैं कि डज इट गिव रिजल्ट। बिकॉज वैसे भी जब आप करने लगो ये चीज़ें एंड इफ़ यू स्टार्ट टू गेट अ रिजल्ट, आप सिर्फ इसे हैबिट नहीं बनाते, यू मेक इट अ लाइफ स्टाइल। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे लाइफस्टाइल बनाने का एम करें, बट habit would be a better to start with. So let's jump into the video. So habit number 1 that I would be talking about is no phone post waking up. Minimum 30 मिनट्स तक आपको अपने फ़ोन को टच नहीं करना है जब आप सुबह सो के उठते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो अलार्म लगाने के लिए, तो जस्ट स्विच ऑफ योर अलार्म और उसके बाद आपको फ़ोन नहीं टच करना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। सुबह जनरली इमरजेंसीज आती नहीं है, बट इफ़ यू थिंक कि कुछ छूटा जा रहा है, कुछ भागा जा रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर और आधे घंटे पहले उठिए, so that you get that half an hour for these habits to get inculcated और आपकी लाइफ में एक बदलाव लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, डू नॉट टच योर फ़ोन। बैठिए, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स आप बेड पे बैठिए। थिंक ऑफ ऑल द पॉजिटिव थाट्स दैट आर कमिंग इन टू योर माइंड। सोचिए आज आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है, आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके दिन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, इट विल बी फन, और दिन यूँ निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो उस पॉजिटिव थाट के साथ आप उठिए। वंस यू आर डन थिंकिंग, रब योर पाम and then place it over your eyes. That is how you should start your day. So the habit number 1 would be no touching of the phone, thinking positive, and rubbing your palm and placing over your eyes. Moving on to habit number 2. Give yourself 15 minutes every morning. Again, अगर आपको लगता है कि आपको उठते ही सारे काम करने पड़ते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि हो सके तो आप थोड़ा उठना प्रीपोन करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 7:30 उठते हो, आप 7 बजे उठ जाइए, जिसमें 15 मिनट आप पॉजिटिव थिंकिंग को दे रहे हैं, एंड देन लेटर 15 मिनट्स यू कैन गिव इट टू योर सेल्फ। अब गिविंग 15 मिनट्स टू योर सेल्फ, इसमें आपको क्या करना है? एज सुन एज योर स्टेप आउट ऑफ योर बेड, गो टू द किचन, टेक अ ग्लास ऑफ अ वाटर। आपको जैसा भी पसंद है, मतलब इफ़ वार्म वाटर अगर आप प्रेफर करते हो मॉर्निंग में, तो गो फॉर इट, और नॉर्मल वाटर, एंड जस्ट सिट समवेयर क्वाइट जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। टेक अ सिप ऑफ वाटर, विथ एवरी सिप just think all the positivities around you, look at the birds, the trees, घर में कोई पेट है तो उन्हें कडल करें, एंड मतलब बस वो टाइम आपका होना चाहिए वेयर यू आर द सेंटर ऑफ योर ओन अट्रैक्शन, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इनर पीस को जगा सकें, एंड देन योर डे वुड बी फिल्ड विद ब्राइटनेस and good results. I mean, I can promise you of that. So try this habit number 2, wherein you are giving time to yourself. Habit number 3, journal writing. So बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई डोंट लाइक राइटिंग, मतलब आई कैन विजुअलाइज थिंग्स इन माई हेड एंड आई एम नॉट अ राइटिंग पर्सन। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर गुड इनफ इन विजुअलाइजिंग, इट्स गुड, बट आई वुड से कि राइटिंग का एक अलग ही साइंटिफिक रीज़न होता है। आई मीन, व्हेन यू आर राइटिंग, योर न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी में और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, एंड इट मेक्स better impact. That is why in the world of manifestation, people say that we should write. There are different techniques like 555, 333 or 369 techniques, wherein we write multiple times in multiple time frame of the day, right? So writing a journal wherein आपको दिन में क्या करना है,
you can create a to-do list, or you want to enhance something, you can script your day कि आज आपका दिन कैसा होना चाहिए. I mean anything with that matter, but start writing. So habit number 3 would be journal writing. Coming to habit number 4. So habit number 4 would be reading books. I know it is very difficult for some of the people out there जिनके लिए बुक्स पढ़ना या फिर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है. बट आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक. आई वुड रेकमेंड कि जैसे रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट पढ़ें, विच हैज़ बीन रिटन इन वेरी सिंपल इंग्लिश और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है. टू स्टार्ट विद गो विद एटलीस्ट 1 पेज अ डे और 2 पेज अ डे. आप उसको करते जाइए, एटलीस्ट 21 डेज़ तक करते जाइए, एंड इट विल बिकम योर हैबिट, आई प्रॉमिस यू दैट. सो रीडिंग अ बुक शुड बी योर 4th हैबिट, जहाँ पे आपको कैसे ख़त्म करना है बुक विल बी योर टारगेट. आप देखिए कि आप एक दिन में 2 पेज ख़त्म कर सकते हैं, 10 पेज या पूरी बुक. आई मीन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट प्लीज़ इनकलकेट इन टू योर हैबिट, बिकॉज रीडिंग बुक एक्चुअली एक्टिवेट्स योर न्यूरॉन्स, और फिर उससे जो स्पार्क क्रिएट होता है, जो फोकस क्रिएट होता है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है. सो दिस विल ऑल्सो मेक अ बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ. नंबर 5. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर वर्किंग या आप घर देखते हैं या आप कुछ भी करते हैं, टेक अ ब्रिस्क 5 minutes वॉक एवरी 40 minutes to 1 hour. इससे आपका जो स्नूज़ मोड है ना वो एक्टिवेट हो जाता है. तो कभी कभी हम बैठे रह जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे हम कंटिन्यूसली बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग या बच्चे को देख रहे हैं, या इफ़ यू आर वॉचिंग टीवी और एनीथिंग विद दैट मैटर, तो हमारा ब्रेन स्नूज़ मोड पे जाने लगता है, हाइबरनेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सब कुछ बहुत डाउन हो जाती है. सो मेक अ हैबिट टू पुट अ टाइमर, जहाँ पे आप एटलीस्ट 40 minutes या फिर हर 1 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, वेयर यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ टू टेक अ वॉक. ज़्यादा कुछ नहीं, घर में है तो घर में ही सही. आई मीन फ्रॉम बेडरूम टू हॉल टू किचन एंड अगेन बैक टू बेडरूम. ऐसे एटलीस्ट आप 2-3 स्टेप्स चलिए, नॉट मोर देन 2 to 5 minutes. बस वॉक करिए, बट मेक इट एज अ हैबिट कि आप हर घंटे कर रहे हैं, सो दैट योर ब्रेन कीप्स एक्टिवेटेड एंड योर फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज हाई. हैबिट नंबर 6. सो आई होप बहुत लोग अपने पानी पीने का लॉग रखते होंगे, बट मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट. आई मीन आई पर्सनली यूज्ड टू फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, बट अब मैंने इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाई है, वेर एन आई मेक वाटर फील लाइक कि वो मेरा फ्रेंड है. ओके, सो अगर कुछ भी होता है, सो आई नीड टू टेल इट टू समवन, दैट्स माई वाटर बॉटल, दिस इज़ माई फ्रेंड. सो वॉट आई डू, मैं जब भी पानी पीने जाती हूँ तो आई टॉक टू इट, मैं उससे बातें करती हूँ. अगर कुछ अच्छा हुआ है तो आई टेल इट, अगर कुछ आई एम लो आई टेल इट, आई टॉक टू इट, बट आई ट्राई टू गिव इट अ पॉजिटिव ऑरा, और उसके बाद आई ड्रिंक इट. इससे 2 चीज़ें होती है. फर्स्ट, यू आर रिचार्जिंग योर वाटर. सो रिचार्जिंग एक मेथड होता है जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल मेथड है. आई वुड प्रोबेबली मेक अ वीडियो ऑफ इट इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माइन. बट आप जब वाटर को रिचार्ज करते हैं, इट स्टिमुलेट्स योर ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी बेसिकली. सो एक वो होता है, एंड दूसरा कि मुझे याद रहता है कि पानी पीना है, बिकॉज़ जब भी हम काम करते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं. बट इफ़ यू फील लाइक कि यार किसी से डिस्कस करना है काम के बीच में, एंड सडनली यू रिमेंबर कि यार पानी पीना है, बिकॉज डिस्कशन करना है, सो यू डिस्कस इट विद वाटर, एंड उससे आपका पानी का इंटेक भी प्रॉपर रहता है. सो 6th हैबिट दैट आई वुड रिकमेंड इज़ टू टॉक टू योर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, एंड ऑल्सो लॉग इट. आई मीन पानी पीना इज़ वेरी गुड, सो लॉग ड्रिंकिंग योर वाटर एंड ऑल्सो टॉक टू इट. Coming to the 7th and last habit, it would be gratitude writing journal. So before you go to bed, आप जब भी सोने जाते हैं उसके पहले उस पर्टिकुलर दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है. सो नेगेटिव चीज़ें हम हमेशा याद रख जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं रखते, राइट. हम फ्रेश होके निकले, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस पहुँचे, हमारा दिन बहुत अच्छा गया, एंड वापस आते समय हमें ट्रैफिक मिला.
जब हम घर पहुंचते हैं सो वी डू नॉट टॉक अबाउट द गुड थिंग्स दैट हैपन, कि सुबह हमारा दिन कितना अच्छा रहा, हमारे कलीग्स कितने अच्छे थे, वर्क वॉज फन, एवरीथिंग वॉज फन। हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम भूल जाते हैं। एंड सडनली ऑल ऑफ द थिंग्स वी रिमेंबर इज, यार आज बहुत ट्रैफिक था, टुडे वॉज अ हेक्टिक डे। द डे वॉज नॉट हेक्टिक, इट वॉज जस्ट द कपल ऑफ आवर्स जो आप आए हो ट्रैफिक में, दैट वॉज हेक्टिक। बट आप कहते हो आज का दिन बहुत बुरा था। सो दैट इज़ वाई we have to replace the negativity and inculcate the positivity around it. इसीलिए gratitude writing is very important. दिन में कुछ भी minimum 5 things write it down. आपके साथ क्या अच्छा हुआ, you reached safely to your office, traffic नहीं मिला, दैट वॉज़ वन गुड थिंग। ऑफिस पहुँचे, वहाँ पे आपके स्टाफ ने आपको ग्रीट किया, लोगों ने आपसे बातें की, दैट वॉज़ अ गुड थिंग। आपका एक इशू था जो बहुत दिन से रिजॉल्व नहीं हो रहा था, एंड टुडे इट वॉज़ अ ग्रेट डे कि आपने वो इशू को रिजॉल्व किया। सो ऐसी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, आपको बस ढूंढना है आपके आसपास। शायद आपके पेट ने ही आपको खुश कर दिया हो, इफ़ यू हैव वन, और आपके किसी एक कलीग ने आपसे बहुत अच्छे से बात की हो विच हैड मेड योर डे। एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट एंड राइट मिनिमम 5 points ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंक इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। एंड ये भी आपके हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए जहाँ आप सोने से पहले हमेशा ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। So let's follow these 7 habits together into our life and see what miracles it brings to us. If you have any such experiences to share, please do write in the comment so that we all can get inspired by you. And अगर आपने ये try किया है and it is making an impact to you, आप अपना experience बता सकते हैं. It would be very helpful for others who might have been watching this and want to do something different in their life. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Come soon again, yet with my another lessons. Until then, thank you for watching. Namaste.